और नूह में जिन जिन लोगों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला उनमें से कई ऐसे थे जो 31 जुलाई के दंगों में शामिल थे। एसडीएम ने कहा कि दंगाई का अवैध कब्जा गिराया जा रहा है, अवैध मकान और दुकान गिराई जा रही हैं। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले 3 दिनों से अवैध कब्जों पर लगातार एक्शन जारी है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। हाँ, इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी ये निर्माण सारा अवैध निर्माण था। ये आपने एसडीएम की बात सुनी। वो कह रहे हैं जिनके कब्जे पर बुलडोजर चला है उनमें से कई दंगों की साजिश में शामिल थे, लेकिन जिनकी दुकान गिराई गई हैं वो साजिश से इनकार कर रहे हैं। प्रशासन ने आज जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की है ये वही जगह है जहां से नल्हड़ मंदिर बेहद तक करीब है। मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं पहाड़ियों के पास आगे जाके पहाड़ियों के नीचे नल्हड़ महादेव का मंदिर है और ये वही मंदिर है जहां से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और शुरुआत होने के बाद इसी रोड से शोभा यात्रा की जो रैली है वो यहां से निकलते हुए एक बार आगे की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहां से सीधा आगे की तरफ जो रास्ता है वो झंडा चौक की तरफ जाता है और यहीं पर जो फायरिंग हुई थी उसके बाद आगजनी हुई थी गाड़ियों में। उसके बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। मंदिर के बाहर जो है गाड़ियों में आग लगाई गई थी। ये सबसे पहले आप यहाँ पर तस्वीरें देख लीजिए। आज प्रशासन ने तकरीबन 50 दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया है, लेकिन यहाँ के जो मकान मालिक हैं, दुकानदार हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। जितनी ये दुकानें हैं 50 दुकानें, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जब दंगा हुआ, जब हिंसा हुई तो पथराव या हिंसा करने में कुछ लोगों का नाम भी सामने आया है। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई पथराव नहीं हुआ था सर। यहाँ से यहाँ के लोगों का, चाहे वो आगे हुआ हो या फिर मंदिर के पास हुआ हो या झंडा चौक, गांव की तो कह नहीं सकते किसी का हो या नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। हमारे यहाँ तो बिल्कुल शांति थी। क्या नाम है आपका? यूनिस नाम है जी मेरा। यूनिस जी, कब से दुकान थी आप लोगों की यहाँ पर? 2013 से है शायद, 13 से। हाँ जी। आज प्रशासन ने जो यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की है, सारी मार्केट को तोड़ा है। प्रशासन का कहना है कि ये मंदिर जाने वाला रास्ता था और ये वन विभाग की जमीन है, इस वजह से प्रशासन ने दुकानें तोड़ी। नहीं सर, वो वन विभाग की नहीं है, हम मालिक को रेंट देते थे। प्रशासन कह रहा है कि जब हिंसा हुई थी तो सारे तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का डाउट है कि वो लोग भी शामिल थे। दुकानदार नहीं था सर। दुकानदार तो अपनी दुकानदारी करता है, अपने बच्चों को पालता है। दुकानदार झगड़ा क्यों करेगा? और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। वैसे आपकी किस चीज़ की दुकान थी? किराना स्टोर। दिन पहले 2 लाख रुपए का सामान भरा था मैंने। क्या नाम है आपका? एजाज। एजाज, आप जनरल स्टोर चलाते थे आप? ये रहना सारा सामान खत्म हो गया, क्या कह सकते हैं, बस हम तो लड़ाई में भी नहीं थे। देखिए यहाँ पर अभी भी जो जनरल स्टोर का सामान है वो यहाँ पर सारा का सारा पड़ा हुआ है। कितने साल से थी आपकी दुकान? आपकी दुकान थी किराए पर? सर मेरी अपनी थी, ये 7-8 साल हो गए इसको, सबसे पुरानी दुकान थी और जितने भी डॉक्टर थे यहीं से सामान ले जाते थे। हिंसा में भी कुछ लोग शामिल थे, इन दुकानदारों के मालिक या उनके लोग या फिर जो यहाँ पर दुकान चलाते थे, ऐसा प्रशासन का कहना है। सर यहाँ का कोई भी नहीं था, सब यहीं थे। यहाँ की डॉक्टर भी गवाही दे सकते हैं। और भी यहाँ पर कई लोग हैं जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं। तो आपने बुलडोजर के एक्शन की पहली लोकेशन देखी, अब दूसरी लोकेशन आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर जो है नूह का चौक एरिया है। यहाँ 31 जुलाई को जबरदस्त हिंसा हुई थी, गाड़ियां जला दी गई थी। आज इस इलाके में सड़क की दोनों तरफ मौजूद अवैध कब्जे गिरा दिए गए हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क किनारे की ज्यादातर दुकानें तोड़ दी गई हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर गाड़ियों को जलाया गया था। नूह के अंदर जो मेन चौराहा है, अडबर चौक, उसके आसपास जितनी भी ये दुकानें थी इन सब पर बुलडोज़र चला दिया गया है। हालांकि ये फल सब्जी या और जो दूसरे सामान यहाँ पर लोग बेचते थे उनकी दुकानें थी, लेकिन अब इन सब पर सड़क किनारे बुलडोज़र चला दिया गया है। सामान सड़क पर पड़ा हुआ है। चारों तरफ जहाँ तक भी आप देखेंगे नज़र जाएगी शुरुआत से, और इधर भी बुलडोज़र चलेगा। ये पूरी सड़क के किनारे आपको चाहे वो झोपड़ी नुमा ये छत टूटी हुई नज़र आ रही हो या दूसरा सामान सड़क पर बिखरा हुआ, पूरा प्रशासन ने बुलडोज़र चला दिया है और आगे भी लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जिन लोगों का ये दुकानें तोड़ी गई है, जिन पर बुलडोज़र चला है,
बहुत सारा सामान है यहाँ पर। रेडी पटरी भी यहाँ पर लगती थी। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर फल सब्जी की दुकान थी, क्या था ये? फ्रूट मिठाई, फ्रूट और लड्डू वड्डू है, ऐसी चीज़ों की। ये लड्डू थे। हाँ, लड्डू और फ्रूट सारी। दो कम से कम नुकसान किया है गरीब आदमी का। हैं? गरीब आदमियों को भी वो जी नुकसान किया। आप लोगों को बताया था क्या आज? हाँ सर, ना कोई नोटिस ना कोई अनाउंसमेंट, कुछ भी नहीं किया, बस तोड़ दिया आगे। हाँ बस। क्या क्या था आपकी दुकान में? सर हमारी दुकान में ये 1-1 लाख रुपए के शौकेस है सर। ये मिठाई भरे हुए माल था, सब ठंडा वंडा सब चीज थी सर। सामने पड़ा है, आप वो देखो ना माल सारा। कौन से वाला? ये देखो, ये पड़ा है सामने, लड्डू वड्डू ये पड़ा है। ये दुकान के अंदर थे। यहाँ पर फ्लेवर वगैरह ये दुकान इसमें इनमें है डब्बों में क्या अभी? इनमें तो नहीं है, ये तो खाली डिब्बे हैं, ये तो पैक करने के लिए होते हैं। तो बिल्कुल देखिए कितने लड्डू यहाँ पर है। बुलडोज़र घेवर पड़ा हुआ है। जो कोल्ड ड्रिंक है आपको नज़र आएगी वो सारी यहाँ पर है। तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जो बुलडोज़र चला है, उसके बाद जो सामान बिखरा हुआ है वो हर तरफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ गाड़ियाँ भी जली थी ना यहाँ पे? अभी नहीं जली गाड़ी। उस दिन 31 तारीख को। हाँ, उस दिन जली थी, जहाँ पे वहाँ पे जली थी, कुछ वहाँ पे वो जिन्होंने गाड़ी चलाई थी वो अपने मेवाड़ के थे ही नहीं, एक आध दो थे, वो सारे राजस्थान यूपी से बुलाए गए थे। अब मोने माने सर, उसने हमारे कम से कम 3-4 लड़कों का मर्डर किया हुआ है। तो सर आप वो बताओ, वो धमकी देके यहाँ पे आएगा, चैलेंज देके, तो सर सबका खून खोड़ेगा। और एक बिट्टू बजरंगी कौन है वो बोलता है तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारे पास जो उखाड़ा जाए उखाड़ लो। ये कोई बोलने वाली बात थोड़ी है सर। अभी हमारे कैमरे की जो नज़र जाएगी आप सामने तक, जहाँ तक भी सड़क पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ये टूटा हुआ जो सामान है, बिखरा हुआ सामान नज़र आएगा। और बहुत दूर जो मुझे नज़र आ रहा है बुलडोज़र भी नज़र आ रहा है, वहाँ बुलडोज़र अभी चलाया जा रहा है। और अब बुलडोजर का अगला एक्शन आपको दिखाते हैं। प्रशासन का बुलडोजर आज नूह जिले के पिनगवा गांव में भी पहुंचा। बजरुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। बजरुद्दीन और उसके बेटे सलीम कुरैशी ने ग्राम पंचायत की जमीन पर अपना घर बना रखा था। कई साल से इनका यहां कब्जा था। आज वो कब्जा हटा दिया गया। प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। मेवात के नूह और आसपास के इलाकों में बुलडोज़र के चलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम पिनगवा में मौजूद है। नूह ज़िले का ही कस्बा है और यहाँ पर एक घर पर बुलडोज़र चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस घर के मालिक का नाम बसरुद्दीन है और ये जो ज़मीन है ये ग्राम पंचायत की ज़मीन थी जिस पर ये बुलडोज़र चलाया जा रहा है। इन दोनों मकानों को तोड़ा जाएगा, यहाँ पर ये तय हुआ है। और जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये पहले से इनको नोटिस दिया गया था, जिसके बाद जो सामान है घर का वो सब निकाल लिया गया पहले ही। और अब बुलडोज़र यहाँ पर आया है ताकि इसको हटाया जा सके और ये तमाम जो कार्रवाई है वो की जा सके। ये बताएं कि आप लोगों का घर था ये? हाँ जी सर, मेरे ताऊ के लड़के का घर था। ताऊ के लड़के का? हाँ क्या जी। नाम है उनका? सलीम कुरैशी। और बसरुद्दीन कौन है? बसरुद्दीन उसका पिताजी है। तो ये उन्हीं का घर था? हाँ जी। ये कहा जा रहा है कि जो नूह में हिंसा हुई, दंगे हुए, उससे कोई संबंध? नहीं, इससे कोई वो नहीं, इसका इनका इससे कोई मतलब नहीं। ये तो अपने मजदूरी करते हैं, बच्चे पालते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं अपने रिक्शा विक्शा रेहड़ी वगैरह लगाते हैं और चलाते हैं गाँव में ही? हाँ जी। तो देखिए ये लोग अब कह रहे हैं कि ये तोड़ा जा रहा है। 25-30 साल से लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन फोर्स जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। दोनों तरफ आप देखेंगे कि जो सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा यहाँ पर जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। देखिए घर टूट गया है पूरा ही, इसको ज़मींदोज कर दिया गया है इस घर को। यहाँ जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और दूसरा घर भी यहाँ पर तोड़ा जाएगा, क्योंकि वो दीवार देखिए ये बराबर की जो दीवार है इसको ना तोड़ा जाए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे घर की है। लेकिन बुलडोज़र चलने का सिलसिला जारी है। नूह के बाद पिनगवा में भी बुलडोज़र चला है। हरियाणा के नूह में हिंसा हुई थी, अब प्रशासन का बुलडोजर नूह में है। नूह में दंगाइयों पर एक्शन हो रहा है। नूह मार्केट में भी आज बुलडोजर पहुंचा। इस मार्केट में जितने भी अवैध कब्जे थे, अवैध दुकानें थी, उन पर एडमिनिस्ट्रेशन का बुलडोजर चला। नूह मार्केट में जिस वक्त बुलडोजर का एक्शन हो रहा था उस वक्त हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद वहां मौजूद थे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नूह की मार्केट में अब जो स्ट्रक्चर है उनको पूरी तरह से बुलडोज किया जा रहा है। ये असलम कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। यहाँ पर जितने भी घर थे
आसपास और साथ में जो जगह थी जहां पर ये आरोप लगा कि उन सभी जगहों की आड़ लेकर पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की है, उन सभी एरियाज को अब तोड़ा जा रहा है। हम आपको बता दें ये वही एरिया है जहां पर ACJM की जो गाड़ी थी उनको रोका गया, उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी होने के बाद फिर उन्होंने अपनी जान बचाई। इसी को देखते हुए अब यहाँ पर बुलडोज़र का एक्शन जारी है, तो वहीं हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती है। दूसरे बुलडोज़र के ज़रिए इस पूरे मार्केट को क्लियर करवाया जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस समय पूरी तैयारी की गई है ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।